2011 में आप जिस रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जिस मुहिम को शुरू किया था, जिस कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार के खिलाफ आपने इस मुहिम को शुरू किया था, आज उसी के साथ हाथ मिला रहे और आपके नेता जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर। क्या राजनीति मजबूरी है इसके लिए? आज नहीं देखिए, हमने आंदोलन शुरू किया था अन्ना रामलीला मैदान से और पूरे देश भर के वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ के बाद ये आम आदमी पार्टी बनी। मैं एक बात बता दूं कि आज जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश संविधान पे खतरा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं। आज ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमें 4 सीट लानी है, संविधान को बदलना है। तो जो लोग इस देश संविधान को बचाना चाहते हैं उन सबको आज इंडिया गठबंधन को वोट करना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। और जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। कुलदीप जी, भ्रष्टाचार पर आप समझौता कर चुके हैं देश की। कुलदीप जी, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस मुद्दे को आप लोगों ने 2011 में उठाया, अब उस मुद्दे को और आगे नहीं उठाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वो चट्टान की तरह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं पूरी ईमानदारी से। वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, एक ईमानदार नेता हैं। इस देश की राजनीति में उन्होंने दिखाया कि कैसे बिना रिश्वत खाए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सुविधाएं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं मिल सकती हैं दिल्ली के अंदर। बिना इसे बस करना क्या होगा, आपको भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये दो खेमों की लड़ाई है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। मोदी जी की कोई भ्रष्टाचार को लेके पॉलिसी नहीं है। वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा से वो देखते आ रहे हो कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा देने का मोदी जी ने करने का काम किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, देखिए ये एक मेरे पास कागज है, इसमें सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया है। अभी नई भाजपा की वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार से मुक्त होकर एक साथी आए हैं जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। आज से पहले भ्रष्टाचारी थे जो उनके आने से पहले, अब ये कट्टर ईमानदार, कट्टर देश, कट्टर भाजपाई बन चुके हैं। ये तो इनका चेहरा है। नहीं, लेकिन कुलदीप जी, आपकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह किस मामले में जेल में है? वो जेल में है एक तथाकथित शराब घोटाले के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया है। एक ऐसा घोटाला जिसके बयान पे सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। वो शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ रुपए लेकर और उनकी पीठ के दर्द के बहाने में उनको बेल दे देती है। ये इस देश के अंदर आज करने का काम कर रही है। तभी तो हम कह रहे थे इस कानून को बचाना है। चलिए मैं एक बार फिर से अजय आलोक जी आपके पास आता हूं। देखिए अजय आलोक जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो आ जाता है उसके सारे भ्रष्टाचार माफ हो जाते हैं। लगातार उदाहरण पेश कर रहे हैं। जिसका मतलब अगर ये प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचारी मानते हैं तो हमारी पार्टी में आने के पहले उनके साथ गठबंधन करके उनके साथ पटना में मीटिंग, बॉम्बे में मीटिंग क्यों कर रहे थे भाई? बैंगलोर में मीटिंग क्यों कर रहे थे? जरा कांग्रेस आम आदमी पार्टी जवाब देते पहले इसका। अगर ये मानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी थे तो ये लोग क्यों मीटिंग कर रहे थे? अगर ये मानते हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, आप ही तो कह रहे थे कोर्ट से सजा होने के बाद भी लालू यादव का हाथ पकड़ के तेजस्वी से भाषण दिलवा रहे हैं। तेजस्वी पे भी करप्शन के केसेस 1 मिनट में एक कर। कुलदीप जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक कर आप सुनेंगे। नहीं कुलदीप जी, एक कर, सबको बराबर मौका दिया जाएगा। एक कर सबको बराबर मौका दिया जाएगा। अजय आलोक जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा जी। आराम से सुनिए। मैं थोड़े तर्क संगत बात आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। अच्छा, सच से बताइए तो बाबा साहब का संविधान किसने बदला है आज तक इस देश में? ये मत कहिएगा पता नहीं है। 42nd अमेंडमेंट क्या था संविधान को, जिसमें संविधान के प्रियम्बल से छेड़छाड़ की गई। इमरजेंसी में सांसद ने कहा सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डाला गया संविधान के प्रियम्बल में। 1 मिनट फिर बीच में ये तरीका ठीक नहीं विशाल जी। एक कर। अजय जी आपकी बारी। अजय जी आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी कर। कुलदीप जी, मैं आपके पास, आपको मैं तुरंत काउंटर का मौका दूंगा। कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। एक कर बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं पहली बात बता दूं, मैं इनको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए इनको डिस्टर्ब मत करने दीजिए, फेडर लो कर दीजिए। जी। बाबा के संविधान में सबसे पहली छेड़छाड़ संविधान का प्रियम्बल, जिसको आत्मा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने की इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के। और उस बाबा के संविधान के बदलने वालों को आप मंच पर बैठा के सोनिया माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। अरे कैसे धूर्त आदमी हो आप लोग भाई, पार्टियों के धूर्तों की जमात हो।
कृष्ण भगवान भी कंफ्यूजी आ गए हैं, पता कि नहीं। कभी कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं। कृष्ण भगवान का द्वापर युग में जन्म हुआ था कंस को मारने के लिए। अगर केजरीवाल का जन्म 13 में हुआ कलयुग में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो आज कृष्ण भगवान भी कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरा नाम लेके कौन आ गया, जो जिसको मारने के लिए भेजा था उसी के गोद में जाके बैठ गया, उसी का आशीर्वाद ले रहा है। ये तो आपकी बात हो गई। अब यार समाजवादी पार्टी पे आते हैं। भाई साहब, मैं बड़ा सतही आदमी हूं, आप बहुत धरती के अंदर गड़े हुए आदमी हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थशास्त्र का अध्ययन करके बैठा कीजिए। थोड़ा सा अर्थशास्त्र का अध्ययन करके बैठा कीजिए। जब आपने कहा कि 205 लाख करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो कोई चीज होती है। जब हमको दे के गए थे सत्ता, 81% थी और हमारी जीडीपी थी $1.8 ट्रिलियन। आज की तारीख में हमारी जीडीपी हो गई है $3.89 ट्रिलियन और डेट टू जीडीपी रेशियो 82%। समझे आप? तो इसीलिए कोई कर्जा नहीं हुआ है। और अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी देश की डेट टू जीडीपी रेशियो निकाल लीजिए, 200 से 300 से 150, 200, 250 तक जाती है। इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए, अर्थशास्त्र पे छोड़ दीजिए। चाय वाला किसी भी अर्थशास्त्री से ज्यादा अच्छा अर्थशास्त्री है। आप लोगों ने जितने घोटाले किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किया है, जितना दंगा फैलाया है और जितनी अराजकता फैलाई है, ये मोदी की गारंटी है कि आप लोग को सजा मिलेगी हर हालत में। बहुत लंबा दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगर आप लोग में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं आप लोग तीनों को बैठे हुए में, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये कानून सुप्रीम कोर्ट को संगत नहीं लगा। एक मिनट, बीच में नहीं भाई, बीच में मत बोलिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, हम ससम्मान उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भैया आरबीआई ने भी मना किया था उसे लाने से पहले, आप लाए ही क्यों? अर्जी दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी कर ले। हिम्मत है तो चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, सपा को। हिम्मत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दीजिए कि सीबीआई से इंडिपेंडेंट। चलिए मैं जवाब लेता हूं। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी जवाब दीजिए। अनिल यादव सब आपने लोग ही खाए। पहले तीसरी बात, अब सुन लीजिए, लास्ट कह रहा हूं। पहली बात तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक बताया ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अजय आलोक जी, आप अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर मैं अनिल यादव का जवाब लेता हूं जल्दी से। 10 सेकंड में अजय आलोक जी को टाइम देते जा रहे हो आप लोग। आपके पास आ रहा हूं, आपको भी समय दे रहा हूं। आप अरे यार, ये 1 मिनट बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात है बिल्कुल जी। अजय जी, ईडी, सीबीआई या कोई भी संवैधानिक संस्था की इंक्वायरी से अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो मोदी जी पे तो भी हुई थी भाई 2009-10 में। अमित शाह जी को तड़ीपार तक करवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो रोड पे नहीं निकली, कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश में। आप पे कार्रवाई हो गई। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं।